सवाना खोलो और कुछ पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट उसकी प्राइसेस हमेशा बहुत महंगी होती है। तो अभी सवाना में चल रही है 70% ऑफ और मैंने ली है कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस एंड एसेसरीज। तो आज हम लोग करने वाले हैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू। तो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द डिजायर्ड टेस्ट। दिस इज आकांक्षा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो फर्स्ट वन इज लेस ट्रिम्ड कैमी टॉप। दिस वन इज माय फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल और मैं ये पहनी हुई हूँ। सो दीज टॉप्स आर सो मच इन ट्रेंड राइट नाउ। अगर आप अपना नॉर्मल कैमी टॉप के अंदर भी ब्रालेट पहन लो, लेस डिटेलिंग होती है ना जो दिखती है थोड़ी थोड़ी, बहुत शीक, बहुत फ्लैटरिंग और बहुत फेमिनिन लगती है एंड आई लव इट। आपके ना नॉर्मल टॉप को 2 से 10 कर देता है। ऑब्वियसली आई हैड टू गेट दिस टॉप। पोल्का डॉट है हर तरफ, थोड़ा सा कट आउट डिटेलिंग है, यहाँ पे लेस डिटेलिंग दी हुई है विच स्क्रीम्स पीक पिंटरेस्ट गर्ल एनर्जी। बहुत ही स्ट्रेचेबल है, चेस्ट पैड लगी हुई है, आपको अलग से कुछ निपल पैड या कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड इट्स बैकलेस। इसकी जो फैब्रिक है ये रिप जर्सी है, ये 1 साइज में ही है, सारे लोगों के लिए अवेलेबल है और बस आप अपने हिसाब से इसका जो स्ट्रैप दिया हुआ है उससे आप अपने बैक पे टाई कर सकते हो। बिल्कुल स्लिम फिट कर देता है, बॉडी हगिंग है। इसमें कलर्स बहुत सारी अवेलेबल थी, रेड, ब्लैक, लाइट ग्रे और व्हाइट। मैंने तो व्हाइट लिया बिकॉज आई थिंक व्हाइट पे जो पोल्का डॉट्स होता है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड जब मैंने लिया था गाइस तो इसकी प्राइस थी 469। दिस इज लाइक बोथ क्यूट एंड हॉट का मिक्सचर। सेकंड इज पॉकेट स्पोर्ट्स स्कर्ट। ये मल्टी फंक्शनल स्कर्ट है, ये आप जिम में पहन सकते हो, पिलाटेस में पहन सकते हो, स्विमिंग में भी पहन सकते हो, ये आप ना बीच बीच पे जा रहे हो तो भी पहन सकते हो। ये पूरा फ्रिल है एंड ये लाइट पिंक कलर की है, तो कलर बहुत अच्छा है इसका। पीछे में ऐसे सवाना डिटेलिंग दी हुई है। इसके अंदर पे ना ये शॉर्ट्स है और ऊपर से ये दिया हुआ है, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप जिम कर रहे हो तो बेंड करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, स्विमिंग में भी इट विल बी कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो यहाँ पे राइट साइड में लंबी सी पॉकेट भी दी हुई है, यू कैन पुट योर फोन, ईयरफोन। आप देख सकते हो टॉल कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, तो कितना अच्छा लग रहा है। आई लव द फिटिंग, बहुत ही स्ट्रेचेबल है और ये मॉइस्चर सोक भी करता है, तो आपका जो स्वेट होगा वो भी ये थोड़ा बहुत सोक करेगा। इसकी फैब्रिक फ्लैट जर्सी और साइजेस अवेलेबल है 26 से लेके 33 तक, दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक। कलर्स बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल थी, लाइट पिंक जो मैंने लिया है, लाइट ब्लू, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने तो एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया है ये 530। देन नेक्स्ट इज लेस ट्रिम्ड बैंडियो ब्रा। 6 क्लैस्प दिए हुए हैं और 2 साइजेस के, मतलब आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हो। पीछे में भी पूरा ऐसे लेस है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। यू कैन वियर इट एज नॉर्मल ब्रालेट भी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी पहन सकते हो। सो गुड। इसमें चेस्ट पैड नहीं दिया हुआ, ये बस अंदर में लाइनिंग कपड़ा दिया हुआ है। तो मैंने पहन के देखा था तो ये अच्छा ही लग रहा था। इट लुक्स वेरी क्यूट। कैमी के अंदर ये हल्का हल्का दिखेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये वायरलेस ब्रा है, इसमें कोई भी वायर नहीं है। इसका जो मटेरियल है ये लेस मटेरियल है, पूरा वेरी नाइस मटेरियल वाइज। आई बॉट इट टू वियर अंडर टॉप्स एंड कैमिसोल्स। इसका कलर अवेलेबल था गाइस व्हाइट और न्यूड, तो मैंने तो न्यूड लिया है। इसकी साइजेस अवेलेबल थी एक्सेस से लेके एल तक। मैंने लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल 232 में। नेक्स्ट इज स्लिट बॉडीकॉन ड्रेस। ये मैं पहन चुकी हूँ, एक बार वेकेशन पे गई थी। तो मैं लास्ट टाइम जब सवाना से मंगाई थी ना तो मैं तुरंत वेकेशन पे चली गई थी, हॉल नहीं बना पाई थी। तो जो जो चीजें मुझे उस टाइम भी अच्छी लगी वो मैं इस हॉल में इंक्लूड कर दी हूँ। तो दिस इज वन ऑफ देम। प्रिंट, द कलर, एवरीथिंग लुक्स सो गुड। बॉडीकॉन ड्रेस है, इट फिट मी लाइक अ ग्लव। इसमें चेस्ट पैड नहीं दिया हुआ है बट स्टिल मैं इसको ऐसे ही पहनी थी क्योंकि ये थोड़ा रूज्ड है, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा था। इस पे नेक पे टाई अप दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में स्लिट है बड़ी सी, इसमें कैसे छोटे 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 फ्लावर बने हुए हैं। व्हाइट फ्लावर है और बीच में ऐसा येलो डॉट है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। मुझे वो ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है जिसमें साइड में स्लिट हो, बहुत ही फ्लैटरिंग लगता है। इसका मटेरियल जर्सी है एंड ये इतना वर्सेटाइल है। आप इसको डेट पे पहन सकते हो, आप इसको वेकेशन में बीच वगैरह पे पहन सकते हो, आप अगर किसी के बर्थडे में जा रहे हो तब भी पहन सकते हो। मेरे पे भी कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें 4 कलर ऑप्शन थे, ब्लू, येलो, लाइट पिंक और पर्पल। तो मैंने तो पर्पल में लिया है। इसकी साइजेस अवेलेबल थी एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम, और मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल। और जब मैंने लिया था तो ये 619 की थी, अभी ये 890 की है। थोड़ी महंगी हो गई है। 3000 की शॉपिंग करो तो 600 का कूपन भी मिल रहा है, तो ये सब मिला के सस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट वन भी ये ड्रेस है गाइस, ये भी मैं उसी टाइम खरीदी थी एंड आई लव दिस ड्रेस। जब मैं पहनी थी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन बटर येलो कलर, सेकेंड ऑफ ऑल इट हैज अ शैश, थर्ड ऑफ ऑल इट इज ट्यूब एंड फोर्थ इस पे ये क्यूट सा ऐसे फ्लावर डिटेलिंग है। अभी तो
ये ऐसा सा हो गया है क्योंकि मैं ये पहनी हुई हूँ एंड बीच पे मैं बहुत दौड़ी हूँ ये पहन के, बहुत गंदा हो गया ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ना ये डिटैचेबल है, आप ये चाहो तो पहन सकते हो उसके साथ या इसके बिना भी। मुझे ये पहन के ही अच्छा लगा। अब दोनों साइड ऐसा रूज्ड डिटेलिंग दी हुई है बस्ट एरिया के पास ताकि ये फिट बहुत अच्छे से हो जाए एंड यहाँ पे भी इलास्टिक दिया हुआ है चेस्ट एरिया के पास। मैक्सी ड्रेस है, स्लिम फिट है और मुझे ये बहुत ज्यादा करीना कोडेड लग रहा था ड्रेस, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। इसकी भी मटेरियल गाइस जर्सी है और ये भी आप डेट पे भी पहन सकते हो एंड वेकेशन पे भी पहन सकते हो। बटर येलो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड बटर येलो बहुत अच्छा लगता है। इसकी साइजेस अवेलेबल थी गाइस एस से लेके एल तक। मैंने साइज एस लिया है। जब मैंने लिया था तो 981 की थी और अभी ये ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, बट ऐसी बहुत सारी सिमिलर ड्रेसेस है तो वो सब मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन नेक्स्ट इज लेट्यूस ट्रिम स्लीप सेट, नाइट सूट है और ये भी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। ये जो तीनों मैं दिखा रही हूँ ना ये एक्चुअली वेकेशन के टाइम ही मैं ली थी। टॉप और शॉर्ट्स है और शॉर्ट्स पे इलास्टिक दिया हुआ है तो ये फिट बहुत अच्छे से आती है। पूरे में व्हाइट में ऐसे रेड रेड हार्ट बना हुआ है, प्यारा लगता है एंड नीचे में रेड से पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे जिगजैग टाइप का एंड सेम टॉप में भी नीचे ऐसे रेड का दिया हुआ है। स्पैगेटी स्टाइल है ये एंड शोल्डर स्ट्रैप में जो है पीछे एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है दोनों साइड, तो ये फिट बहुत अच्छे से होती है। एंड इसमें चेस्ट पैड नहीं लगा हुआ है बिकॉज ऑफ कोर्स ये रात में पहनने के लिए। शॉर्ट्स जो है ये थोड़ी हाई वेस्ट वाली है तो अच्छी लगती है मुझे ऐसा थोड़ा हाई वेस्ट वाला शॉर्ट्स। इसका मटेरियल जो है ये थोड़ा पॉली और जर्सी मिक्स है। इसकी साइजेस अवेलेबल थे एस से लेकर डबल एक्सएल तक। मैंने साइज एस लिया है। जब मैंने लिया था तो 590 में लिया था एंड अभी ये सिर्फ 448 की। एंड नेक्स्ट इज थंबहोल स्पोर्ट्स जैकेट, तो मैंने जिम के लिए लिया है क्योंकि जिम में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा जो जैकेट होना जिसमें थंब होल हो और स्लिम फिट हो। एंड ये कलर भी बहुत अच्छा एंड इसका जिप करके आप पूरी तरह ऊपर तक पहन सकते हो जैसा कि मैं पहनी हूँ। मैंने खोल के भी पहना है तो वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे दोनों साइड थंब होल है तो इससे आप थंब निकाल सकते हो। बहुत स्ट्रेचेबल है ये एंड इसकी स्लीव्स भी बहुत लॉन्ग स्लीव्स है। जिम के जैकेट्स का जो मटेरियल होता है ये प्रॉपर वही मटेरियल है, जर्सी मटेरियल। कलर्स अवेलेबल थे फूशिया, आई डोंट नो यही बोलते हैं यानी पिंक जो शेड की होती है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। नेक्स्ट इज चॉकलेट, ब्लैक व्हाइट, पिंक रेड और बरगंडी। तो मैंने चॉकलेट में लिया क्योंकि आई फील दिस कलर लुक्स गुड ऑन मी। इसकी साइजेस अवेलेबल थी एक्सेस से लेके एक्सएल तक और मैंने साइज एक्सेस लिया है। ये 542 की थी। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ जिम वियर, जिम लेगिंग्स। अभी ना ऐसा फ्लेयर्ड पैंट्स बहुत चला हुआ है जिम में, मतलब लेगिंग्स तो एवरग्रीन है बट आजकल बहुत चला हुआ है जो थाई तक बिल्कुल फिट होती है एंड देन नीचे से फ्लेयर होती है। जर्सी मटेरियल है, पहन के भी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। आपका क्रॉस एरिया भी बहुत वल्गर नहीं लग रहा। जिम लेगिंग्स में वो जो दिखने लगता है ना और अजीब सा लगता है तो ये वैसा नहीं लग रहा था। इसके भी कलर्स आई थिंक ब्लैक थी, ग्रे थी, मैंने तो ग्रे लिया है। अवेलेबल थी साइज एस से लेके एक्सएल तक और मैंने लिया है साइज एस। जब मैंने लिया था तो ये 487 की थी। इस ड्रेसेस में इतना ही था। अब आते हैं एसेसरीज पे। तो सबसे पहला है ज्योमेट्रिक स्कार्फ। मुझे ना ये स्कार्फ बंदाना स्टाइल वाला बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा मटेरियल का होता है ना, सॉफ्ट मटेरियल का, आप ऐसे टाई करके ऐसा टाइट इन योर पोनी ऐसे करके भी कैन वेयर इट लाइक दिस बंदाना स्टाइल। आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हो। ये आप अपने बैग में ऐसे लगा सकते हो, अपने पर्स पे या अपने हाथ पे भी टाई कर सकते हो। ब्लेजर वगैरह के अंदर ऐसे करके भी स्टाइल कर सकते हो। पहनी हूँ एक बार ये भी वेकेशन, तो आई लव दिस काइंड ऑफ स्कार्फ। प्रिंट आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो सो नाइस। ब्राउन और ग्रे, मैंने कभी नहीं सोचा था ब्राउन और ग्रे का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट लुक्स वेरी गर्ली एंड वेरी क्यूट। द मटेरियल इज पॉलिएस्टर। जब मैंने लिया था तो ये 194 की थी एंड अभी ये 190 की है। इट्स वेरी सॉफ्ट। देन नेक्स्ट इज अल्फाबेट बेसबॉल कैप। इसके फैब्रिक लिखी हुई है ट्विल वोवन। पक्का कैप मटेरियल होता है ना ऐसे कपड़े वाला, ये वो मटेरियल है। इसमें ऐसे बॉस्टन लिखा हुआ है एंड द कलर इज बेज। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्रॉपर पिंटरेस्ट गर्ल एनर्जी। अभी तो मैं हाफ बन बनाई हुई हूँ तो ये फिट भी नहीं आएगा। ये जो स्ट्रैप दिया हुआ है ना ये एडजस्टेबल स्ट्रैप है। तो ये वन साइज है गाइज। ये जब मैंने लिया था तो 184 में लिया था। इसकी कलर थी बेज जो मैंने लिया है, फिर खाकी, बरगंडी, नेवी, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक। नेक्स्ट इज सॉलिड सैडल बैग। तो ये बैग ना आप जारा में जरूर देखोगे, ये स्ट्रैप देख के आपको याद आ जाएगा। मेरी फ्रेंड के पास जारा का है एंड शी बॉट इन 2000 के अराउंड में एंड ये मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 494 की। तो आप देख सकते हो ये कितना स्पेशियस है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक लॉक दी हुई है एंड ये लंबी सी स्ट्रैप है तो ये बहुत
बहुत अच्छी लगती है। इसकी कलर्स अवेलेबल थी ब्राउन, ब्लैक, खाकी और व्हाइट। तो मैंने तो ब्राउन लिया है एंड ये मैंने यूज करके अभी अंदर रखा हुआ था, इसलिए ऐसे दबा हुआ है। कोई भी कपड़ा पहनो ना, ये उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज बो मेकअप बैग। मेकअप बैग्स का बहुत शौक है। लिपस्टिक्स का एक अलग बैग रखती हूँ, आई मेकअप का अलग बैग रखती हूँ। मुझे ऐसा ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये एक बहुत क्यूट सा बैग देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बॉक्स शेप है, ये मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ब्लैक पे पिंक पिंक बो बना हुआ है, बहुत क्यूट एनर्जी लग रहा है। बट अगर आप फोटो देखोगे, देख के लग रहा था कि थोड़ा बड़ा होगा, बट ये उतना बड़ा नहीं है। इसमें मैं अपना ब्लश वगैरह ही रखूंगी। का जो मटेरियल, ये पॉलिएस्टर फाइबर लिखा हुआ है। जिप खोल के मैं दिखा देती हूँ आपको। अंदर से ऐसा सा दिखता है, बहुत अच्छा स्पेशियस है। बट स्टिल मुझे लगा था ये चौड़ाई में ज्यादा होगा। इसके दो कलर ऑप्शन थे। ये जो ब्लैक पे पिंक बो बना हुआ है, इसका जस्ट ऑपोजिट था, पिंक पे ब्लैक बो। कलर कॉम्बिनेशन वाइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब लिया था तो ये 217 की थी। 4 पीसेस मैग्नेटिक आईलैश। ये सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई है एंड इट्स वेरी ट्रिकी टू यूज। जैसे दो है ना, तो एक ऊपर एक नीचे लगाना होता है इसमें। व्हेन यू प्रेस हियर, क्योंकि ये दोनों में मैग्नेट है तो ये चिपक जाएगी ऐसे प्रेस करने पे। आई नीड टू प्रैक्टिस इट, मेरे से ये होता नहीं है। 2025 में बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था मैग्नेटिक लैशेस। अगर आप लोगों को ये यूज करना आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कैसे यूज करते हैं ये। तो ये 382 की ली थी। नेक्स्ट जो लिया है वो है मल्टी फंक्शन ब्रोज एंड लैश टूल। ऐसे टाइप का 2 सेट में आया है। इसकी जो मटेरियल है गाइज, ये प्लास्टिक। जैसे जैसे आपको विंग्स चाहिए तो आप ऐसे करके लगा सकते हो लाइनर। आई थिंक ये वर्क कर सकता है। मैं इसको यूज करूंगी एंड शॉर्ट्स में डालूंगी। तो ये जब मैंने लिया था तो 95 का लिया था एंड अभी सिर्फ और सिर्फ ये 57 में मिल रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस टूल जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइनर परफेक्ट नहीं लगाने आता है तो आप ये यूज करके लाइनर लगा सकते हो। नेक्स्ट इज सेल इमिटेशन आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेस्ट चेन। ये भी मैं वेकेशन के टाइम ही ली थी। मटेरियल एलॉय है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर ऐसा एलिमेंट है, शेल्स है, पर्ल्स है, ये स्टार्स है, तो जो बहुत ही बीच कोडेड है, बहुत प्यारा लगता है एंड वेस्ट पे भी लगाने पे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सबके लिए अवेलेबल। मैं तो बहुत पतली हूँ तो मैं ना इसको यहाँ तक भी लगा सकती हूँ। इसकी कलर थी व्हाइट, गोल्ड और व्हाइट ऑरेंज। तो मैंने तो गोल्ड में लिया है। नेक्स्ट इज फ्रिंज आर्टिफिशियल ज्वेलरी ईयर कफ। तो मैं ये पहनी हुई हूँ कफ ईयरिंग। ये जो ऊपर है ना, ये ऐसे दबाने वाला है और मैंने बहुत ज्यादा जोर से प्रेस कर दिया तो इसलिए ये रेड हो गई है। अलॉय मटेरियल की है एंड आप देख सकते हो क्लोजअप, ये कितनी अच्छी लगती है। लॉन्ग लॉन्ग फ्रिंजेस लटके हुए हैं, अच्छा खासा लंबा है, सामने से ये ऐसा दिखता है। मैंने जब लिया था तो ये 95 में लिया था। इसकी 2 कलर्स अवेलेबल है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। इस फ्लावर रिंग सेट मैं पहनी हुई हूँ। इसमें 8 रिंग की सेट है। ये बहुत ही बीच कोडेड है, फ्लावर बना हुआ है, शेल टाइप का बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। 1-2 में नहीं है। मेरी फिंगर्स तो बहुत पतली है तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। मुझे भी 2 कलर्स अवेलेबल थे, गोल्ड और सिल्वर। अलॉय मटेरियल है। जब मैंने ली थी तो 233 की थी। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट चेन। वेस्ट चेन और बेल्ट की कैटेगरी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसा वाला देखोगे क्योंकि दिस थिंग्स आर ऑल ओवर पिंटरेस्ट। गोल्ड है बट इसमें ऐसा ब्लैक ब्लैक डिटेलिंग दी हुई है, बहुत लंबा सा दिया हुआ है। तो ये स्लिम लोगों को भी हो जाती है एंड प्लस साइज वाले लोगों को भी हो जाती है। 291 का लिया था मैंने एंड ये भी अलॉय मटेरियल ही है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ 4 ब्रेसलेट। ये आप अपने हाथ पे ऐसे स्टैक करके पहन सकते हो। तो इसमें 2 है, किसी के भी हाथ में आ जाएगा क्योंकि ये ऐसा होल होल दिया हुआ है ना, तो ये आप कहीं पे भी इसको लॉक कर सकते हो। बट ये दोनों थोड़ा मोटा टाइप का है तो ये तो मेरे हाथ से गिर ही जा रहा है। तो मैं एज अ आर्म कफ यूज कर सकती हूँ। दिस इज 93 का एंड इसके बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल है गाइस, तो वो सब भी मैं टैग कर दूंगी। नेक्स्ट इज मल्टी लेयर नेकलेस। मटेरियल इसका मेटल है, ऐसा 2 लेयर पे लटकता है। तो ऐसा चेन जैसा है, नीचे हार्ट लॉकेट है, मोटा सा थिक। ये बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने लिया था ना तो 93 का लिया था एंड अभी 190 में। बट मेरे को याद है जब मैं भी ली थी ना तो बाय 1 गेट 1 चल रहा था। उसमें भी बाय 1 गेट 1 है और बहुत सारे वो सब वेस्ट चेन्स वगैरह में भी बाय 1 गेट 1 ऑफर है। अगर मैं 200 का बताई हूँ तो वो 100 की मिलेगी। नेक्स्ट इज सन इमिटेशन आर्म कफ। ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये मैं अभी ना पहन के ही बैठ रही थी तो ये ना मेरे से टूट गया। इट वॉज वेरी क्यूट। इसको मैं फेविक्विक से जोड़ तो लूंगी। बात है कि बहुत ज्यादा मेरे को ऐसे दबाना पड़ा ना तो इस वजह से ऐसे हुआ। बुरा लग रहा है ये देख देख के। एंड मैंने आज तक कोई आर्म कफ नहीं खरीदा था गाइज। मैं जब भी आर्म कफ पहनती थी ना कोई ब्रेसलेट को ही ऐसे ऊपर कर लेती थी। दिस इज माई फर्स्ट एवर आर्म कफ परचेज और ये टूट गया। डम्बोलिनो इज वेरी सैड। की मटेरियल भी अलॉय है, कलर्स अवेलेबल थी गोल्ड और सिल्वर। ये मैंने जब लिया था 156 की ली थी। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन कफ इयरिंग। मैं ना ये फिगर आउट ही कर रही हूँ कि ये मैं कैसे पहनूं। तो इसमें 2 पेयर दिया हुआ है। मैंने ये सिल्वर कलर में लिया है। इट इज सपोज टू गो लाइक दिस। आई थिंक ये जो चेन लटक रहा है ना इसके पीछे जाएगा एंड समवॉट ये ऐसे होके ऐसे होगा। मतलब आई हैवंट फिगर्ड इट आउट। कहीं तो मुझे ये पहने देखोगे। दिस इज मेटल का, भी बाय 1 गेट 1 था और 95 की पड़ी थी मुझे। नेक्स्ट इज पर्ल इमिटेशन थाई चेन। मेरे पास थाई
चेन आज तक एक भी नहीं था। थाई चेन भी अगेन मैं कोई ब्रेसलेट का ही पहन लेती थी, पहला थाई चेन लिया है। ये तो मैं पहनूंगी ना शॉर्ट्स या कुछ स्कर्ट के नीचे। ये इसकी मटेरियल अलॉय है, मेन मटेरियल। इसमें जो लेस दिया हुआ है इससे ये थाई पे आपके अच्छे से फिट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है एंड इट लुक्स सो सेक्सी। ये लेस के अंदर ये इलास्टिक भी है तो इसलिए ये 1 साइज है, ये सबको फिट हो जाएगी। दिस वाज जस्ट एट ₹190। दिस फ्लावर हेयर क्लिप में ऐसे क्लिप दिया हुआ है, ये व्हाइट कलर है, बीच में ऐसे येलो से ऐसे दिया हुआ है। मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट, असली फ्लावर लग रहा है, सो क्यूट ना। मतलब मैंने ये बीच पे पहनने के लिए ही लिया है। यू कैन क्लिप इट ऑन योर हेयर, यू कैन क्लिप इट ऑन योर ड्रेसेस। जब लिया था तो 113 में लिया था। नेक्स्ट इज स्टडेड बेल्ट एंड आई थिंक एवरी बैडी हैज दिस बेल्ट। जब इंस्टा खोलो किसी ना किसी के फिट चेक में ये रहता ही है। राउंड बेल्ट है एंड पूरे में ऐसा स्टड्स बना हुआ है, एलिमेंट्स। बकल भी ऐसा ओवल बकल है एंड बड़ा सा बकल है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सवाना की बेल्ट वगैरह की वेस्ट ना मेरे को भी आ जाती है, वरना यूजुअली मुझे ना होल कराना पड़ता है। मटेरियल इसकी पॉलीयूरीथेन है। कलर्स अवेलेबल थी गाइस, ब्राउन और ब्लैक। मैंने लिया था तो ये 232 की थी। नेक्स्ट है सॉलिड रेट्रो सनग्लासेस। कितने अच्छे से इन्होंने दिया। ये पूरा सवाना का एक डब्बा है, के अंदर फिर एक ये पाउच है एंड उसके अंदर भी ये ना इसमें दिया हुआ था। मैंने अभी दिन में पहना है तो इसलिए ये ऐसा निकला हुआ है। तो ये ना प्रॉपर सेलिब्रिटी स्टाइल है और बहुत रेट्रो लुक वाला है। अभी भी ये ट्रेंड में आ गया तो इट लुक्स वेरी नाइस। दिस इज ऑल्सो इन बाय वन गेट वन ऑफर। कलर्स अवेलेबल थी ब्लैक, डार्क ग्रे, व्हाइट, ब्राउन ब्लैक का मिक्सचर था एक, और एक था ब्लैक और ग्रे का मिक्सचर। तो ये जो ब्लैक ग्रे का मिक्सचर था ना वो भी बहुत अच्छा था, वो नोटिस ही नहीं किया, वरना मैं वो लेती। मैंने लिया था 390 में। लास्ट इज 1 साइज नेल सेट, कम्स विद 3 सेट। नेल स्क्रैपर, नेल ग्लू स्टिकर्स दिया हुआ है। इतनी सारी नेल्स की सेट है, क्यूट सी, एंड साइजेस बहुत सारे हैं, तो नेल साइज के अकॉर्डिंग ये लगा सकते हो। मैंने बीच के लिए ही लिया है। अब मुझे ना एक्सटेंशन कराने का ज्यादा मन नहीं होता क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। तो उतना पैसा लगता है, प्लस बहुत दर्द होता है, और जब वो निकलता है तो भी बहुत दर्द होता है। मेरे पास एक नेल ग्लू है, तो नेल ग्लू बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खासा टिका रहता है। उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वो चाहिए तो आप देख सकते हो। वो नेल ग्लू की मदद से मैं ये स्टिक कर लेती हूँ अपनी नेल्स पे। साथ जो ये स्टिकर देता है ना, तुरंत निकल जाता है, और इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ पसंद आया हो। जो भी पसंद आएगा सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाइप बटन होगी तो प्लीज आप वो भी क्लिक कर देना, से मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और मुझे बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज हेल्प योर गर्ली आउट। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू।